खिजरी विधानसभा के और मांझी क्षेत्र में यहाँ जो हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं ये तमाम नेता और जनता है और ये यहाँ का नुक्कड़ है। ये नुक्कड़ ही इन नेताओं, इन जनता की जो लोकसभा है, विधानसभा इसे कहिए, इनका क्षेत्र है। यहाँ बैठकर ये चुनावी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हम यहाँ पहुँचे हैं चुनावी मुद्दों पर ही चर्चा करने सीधा आपसे। तो इन 5 सालों में, क्योंकि आप बीजेपी से हैं, सबसे पहला सवाल आप ही से होगा, इन 5 सालों में कितना काम हुआ इस क्षेत्र में? बीजेपी निश्चित तौर पर अभी जैसा कि कहा जाता है कि डबल इंजन का सरकार है जी। तो उसमें राष्ट्रीय स्तर पर भी और यहाँ पर भी बीजेपी बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रही है और जैसा कि केंद्र से बहुत सहयोग मिल रहा है। हमारे विधानसभा में वो 5 काम ऐसे गिनाइए जो आप लेकर जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे। हमारा स्थानीयता का मुद्दा है। इसमें हमारा मेन है कि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इसके अलावा हमारा जो पलायन था, रोजगार था, इस पर बहुत बढ़िया काम हुआ है जिस पर हम लोगों के बीच जाएंगे और हम लोग। चलिए हम इनसे बात करते हैं। आप बुजुर्ग हैं, कई सरकारें देखी होंगी आपने। बहुत 52 से देखा है जी। इन 5 सालों में क्या काम देख पाते हैं? क्योंकि बीजेपी से लोगों की ज्यादा उम्मीद है, लेकिन उम्मीद पर बीजेपी खरा नहीं उतरा। स्थानीय नीति जो है ना तो झारखंड का नहीं बनाया, इसमें कर दिया ना कि नीति की बात कर आने मैट्रिक कोई कहीं का भी लड़का यहाँ से मैट्रिक लिखे वो स्थानीय हो जाएगा। तो हम लोग झारखंड के जितने भी हैं हम लोग सब बेकार हो जाएंगे और हो गए। जवाब दीजिए इनकी बातों का। ऐसा है कि देश के अंदर में जो लोकतंत्र है यहाँ पर कोई इस तरह से नहीं है कि कोई बेरोजगार हो जाएगा या कहीं से हो जाएगा। यहाँ का अपना मूल नीति है जो हो रहा है काम, और इस पर भी है कि आदिवासी पर भी सरकार काम कर रही है। चलिए कुछ हमारे साथ जनता है उनसे जान ले, स्थानीय मुद्दों पर कितना काम देख पाते हैं इन 5 सालों में? काम हुआ है कुछ, लेकिन अबर के चुनाव में हम लोग नया चेहरा को, स्थानीय नीति पर कोई काम नहीं हुआ। स्थानीय लोगों को तो नौकरी से वंचित किया गया। जितना भी है कि बाहर के लोग यहाँ पर आ रहा है और लोकल आदमी डिग्री रहते हुए भी वो काम नहीं मिल रहा है। बताइए ये लोग क्या पलायन ही करते रहेंगे पूरी जिंदगी बेहतर मौकों के लिए? नहीं, ऐसी नहीं है, काम अभी भी हो रही है और पलायन तो बहुत हद तक रोका गया है। पहले जो पूछिए दादाजी से, पहले जितने लोग पलायन करते थे ईंटे भट्ठों में और जितने काम करते थे, अभी क्या उतना लोग जा रहे हैं? अभी तो इतना मौका मिल रहा है यहाँ के लोगों को कि बच्चे जो आपके हैं या फिर जो तमाम युवा है वो बाहर ना जाएं, यहीं पे सारी सुविधा उपलब्ध है? यहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध नहीं है। पहला बात तो शिक्षा के लिए भी आज भी जो सुखी संपन्न है वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बम्बे तो दिल्ली तो राउरकेला भेज रहा है। यानी झारखंड में कोई भी ऐसा ही नहीं है जहाँ की भेजे। सिर्फ एक वो बिरला है, बिरला इंस्टीट्यूट, उसके सिवा और कोई नहीं है। गरीब जो परिवार हैं वो कहाँ अपने बच्चों को भेज रहे हैं और कैसी शिक्षा उन्हें मिल रही है? बच्चों को सरकारी स्कूल में कैसी शिक्षा मिल रही है सरकारी स्कूलों की? जहाँ तक परिवार को कोई शिक्षा नहीं मिल रही है यहाँ पर झारखंड में। एजुकेशन शून्य में है, मिड डे मील बेकार है, बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिलता है मिड डे मील में। क्या कहना है आपका? नहीं, हम नहीं बोल सकते। आप बताइए। हाँ, रहते हैं। आप रहते हैं? अभी आप ना कर रहे थे? नहीं, हम ना नहीं बोले हैं, इधर तो ना आए हुए। चलिए। हाँ, राम कुमार पहान जी जितना क्षेत्र में ध्यान देते हैं उतना किसी भी विधायक, कोई भी विधायक प्रत्याशी चाहे किसी भी पार्टी के, उतना कोई समय उतना नहीं दे पाते हैं जितना वो ध्यान देते हैं। जहाँ तक काम का बात है तो उनका जो मॉडल प्लान है बहुत तरह से वो आ रहा है और आगे भी वो बढ़िया ये कर रहे हैं। एक काम बताया नहीं बोलिए तो उनको, एक काम और मांझी क्षेत्र में। चलिए बता दीजिए, सवाल कर रहे हैं, बता दीजिए। पहले जो बिजली कटती थी, अभी बिजली और पहले का बिजली में क्या है? अभी 0 कट बिजली हो गया है। 24 घंटे उपलब्ध है, 24 घंटे उपलब्ध है, 24 घंटे उपलब्ध है, बिजली 24 घंटे उपलब्ध है। अभी जस्ट अभी बिजली कटा हुआ है, अभी देखिए 24 घंटे। नहीं, अभी बिजली कहाँ कटा हुआ है? अभी बिजली अभी है, अभी भी बिजली है। 0 कट बिजली उनका जो था बिजली 0 कट होने का हुआ, घर घर में पानी पहुंचा है। बिजली में पहले से बहुत सुधार है, पहले से बहुत सुधार है। पानी की वो बात कर रहे हैं 24 घंटे 24 घंटे 2-4 मिनट कटता है, कनेक्शन तो हुआ है लेकिन पानी 1 लोटा पानी मिलता है। 1 लोटा पानी में पूरा परिवार चलेगा? बताइए। क्या बोल रहे हैं? नहीं मैडम देखिए, आप भाई नीरज से आप जरूर पूछिएगा, लेकिन ये पूछिए कि हम लोग आज भी 32 का खतियान का मांग करते हैं, समझे ना? और यदि नहीं होता है तो 1952 का जो पहला वोटर लिस्ट है उसके आधार पर स्थानीय नीति लागू किया जाए। जहां तक सीएम साहब का सवाल है
वो हमेशा यही कोशिश कर रहे हैं, चाहे हाई स्कूल टीचर हो, मिडिल स्कूल में 10+2 का सब बाहरी लोगों का बहाली किया गया है। स्थानीय लोगों, गिने चुने लोग हैं यहाँ पर, गिने चुने लोग हैं जो बहाली में आए हैं। और फिर आप लोग दावा करेंगे कि पलायन रुक गया है, हम मौके उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को। आज आपको बता दे रहे हैं माननीय महोदय, ये आज एक बार बता दे रहे हैं कि आज भी विधायक जी बिना किसी प्रशासनिक स्वीकृति के और मांझी प्रखंड में 20 कामों का शिलान्यास कर दिए हैं, लेकिन आज तक उनकी स्वीकृति नहीं मिली है। समझे ना? केवल नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। केवल और केवल जितना काम माननीय राम कुमार विधायक जी किए हैं, उतना काम अभी तक किसी भी विधायक ने नहीं नीति पे उनके सवाल का जवाब दीजिए। स्थानीय यहाँ जो पानी टंकी का निर्माण हो रहा है, शिलान्यास किया गया, उसका मंजूरी नहीं हुआ है गवर्नमेंट की ओर से। तो सिर्फ कागज पे काम हो रहा है, शिलान्यास किए जा रहा है और फिर काम दिखता नहीं है जमीन पर। जी नहीं, काम भी हो रहा है, पूरा काम भी हो रहा है। जितना का वो उद्घाटन किया उतना उसका काम पूरा किया जाए। तो राम कुमार पाहन सबसे बेहतर एक ही काम किए हैं हम लोगों के लिए और मांझी प्रखंड वासियों के लिए। टोल टैक्स में हम लोगों का 1 रुपया नहीं लगता, और मांझी का आधार कार्ड और मांझी का रजिस्ट्रेशन कागज यदि गाड़ी का दिखा दिया जाए तो और मांझी प्रखंड के किसी व्यक्ति को वहाँ पर 1 रुपया टोल नाका पर टोल नहीं देना पड़ता है। राम कुमार जी का यही सबसे बड़ा काम है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे विधायक है राम कुमार पाहन, उनके काम को 10 में से कितने अंक देंगे आप लोग? हम तो मैडम 0 अंक देंगे। भाई इतनी निराशा इतनी निराशा क्यों? देखिए, यहाँ ऐसा है कि लोग परिवर्तन चाहते रहते हैं, और परिवर्तन ही जरूरी नहीं है कि परिवर्तन जो आगे आने वाला जो है वो सही करेगा, लेकिन इतना है कि राम कुमार पाहन जितना काम किए हैं और जितना तरीका से वो कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर अगर उनको फिर से मौका मिलेगा तो 5 साल में वो इस क्षेत्र का पूरा नक्शा बदल देंगे। चलिए, ये तो जनता तय करेगी कि उनको दूसरी बार मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए हम ऐसे ही नुक्कड़ों पर नेताओं से मिलते रहेंगे, जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे, इनके बीच जाएंगे, चुनावी मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा नुक्कड़ पर नेताजी में। मैं प्रेरणा और मेरे ठीक पीछे सहयोगी कैमरामैन सन के साथ, न्यूज़ 18 झारखंड।